नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताजा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा, येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज शुक्रवार को कुमाऊं मंडल के कई इलाकों में गरज और चमक के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत जनपदों में गरज और चमक के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं बात देहरादून समेत प्रदेश के अन्य पहाड़ी और मैदानी इलाकों की करें तो आज सभी जनपदों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून में आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद देहरादून में पेट्रोल 91 रुपए 82 पैसे, वहीं डीजल 85 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर के दाम से बिक रहा है। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 11 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 84 रुपए 54 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 41 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 84 रुपए 95 पैसे। कोरोना लाइव अपडेट्स। प्रदेश में कमजोर पड़ने लगी कोरोना की दूसरी लहर, रिकवर रेट बढ़ा। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर स्थिति अब बदलने लगी है। धीरे धीरे आंकड़ों में कमी आ रही है। उत्तराखंड में सैंपल पॉजिटिविटी दर 6.93% है। शुक्रवार को 24 घंटे में 1942 नए मामले सामने आए हैं। 15 अप्रैल 2021 के बाद 2000 से कम मामले सामने आने से कुछ राहत महसूस की जा रही है। साथ ही 7028 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। बीते 24 घंटे में 54 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा प्रदेश भर में कोरोना से 8 लोगों की और मौत हुई थी, जिनकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को 28 मई को मिली है। ये सभी मौतें 14 मई से लेकर 25 मई के बीच हुई थी। ये सभी अल्मोड़ा और ऋषिकेश एम्स के मामले हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 33,994 पर आ गई है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के 3,25,425 केस मिले हैं, जिसमें से 2,79,516 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 85.90% है। प्रदेश में अभी तक कोरोना की वजह से 6,261 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना डेथ रेट 1.92% है। वहीं अभी तक प्रदेश में 6,82,460 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसके अलावा प्रदेश में अभी तक 18+ वाले 2,61,162 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है। प्रदेश में शुक्रवार को 17,629 लोगों को वैक्सीन लगी है। अब नवजात पर भी कोरोना का कहर। 28 दिन की बच्ची भी हुई पॉजिटिव। अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक के 9 गांव में 28 दिन की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जबकि उसकी मां भी संक्रमित है। ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत पर हाई कोर्ट ने कहा, हम नरक में जी रहे हैं, हम बेबस हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत और मरीजों को हो रही दिक्कतों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शोक प्रकट किया है। अदालत ने कहा, हम इस नरक में जी रहे हैं, हर कोई इस नरक में जी रहा है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम असहाय हैं। केंद्र ने दवा हासिल करने और इसकी कमी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट सौंपी। उच्च न्यायालय ने केंद्र को दवाओं के आयात की मौजूदा स्थिति और खेप की कब तक आने की संभावना है, इस पर आगे विवरण पेश करने के निर्देश दिए। राशन कार्ड निरस्त होने पर ग्राम प्रधान संगठन ने किया प्रदर्शन, पुलिस से भी नोकझोंक। राशन कार्डों को ऑनलाइन करने के दौरान कई लोगों के कार्ड निरस्त कर दिए गए। वहीं कुछ लोगों का नाम भी ऑनलाइन लिस्ट में नहीं था, जिसको लेकर ग्राम प्रधान संगठन ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण महिलाओं को 1 रुपए में मिलेगा सैनिटरी पैड, रेखा आर्य ने की वर्चुअली बैठक। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और महिला राज्य मंत्री रेखा आर्य ने स्पर्श सैनिटरी नैपकिन वितरण कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। ग्रामीण महिलाओं को अब 1 रुपए में सैनिटरी पैड दिया जाएगा। अल्मोड़ा में जरूरतमंदों की मदद में जुटा मयंक। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू में जहां पुलिस प्रशासन मिशन हौसला के तहत जरूरतमंद व असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद निस्वार्थ भाव से गरीब जरूरतमंदों की मदद में जुटे हैं। अल्मोड़ा के सुकुड़ा गाँव में एक बुजुर्ग को अपने ही परिवार ने ठुकरा दिया था। इस कोरोना काल में उसकी मदद के लिए ग्रामीण आगे आ रहे हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष की निधि से खरीदे खराब चाइनीज ऑक्सीमीटर, चौहान नाराज।
विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने उनकी विधायक निधि से जिला प्रशासन की ओर से खरीदे गए 643 पल्स ऑक्सीमीटर को सस्ते चाइनीज और गलत रीडिंग देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि जांच में साबित हो चुका है कि विधायक निधि से खरीदे गए ऑक्सीमीटर ब्रांडेड कंपनी के बजाय चाइनीज कंपनी के हैं। उन्होंने डीएम और सीडीओ को पत्र लिखकर तत्काल चाइनीज ऑक्सीमीटर का भुगतान रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही बचे हुए ऑक्सीमीटर सीडीओ कार्यालय को वापस लौटाए हैं। चेन झपटने के मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी घटना। देहरादून में थाना कैंट पुलिस ने चेन लूटने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि महिला की बेटी के नाबालिग होने पर उसे पुलिस संरक्षण में भेज दिया गया है। विकास कार्यों के लिए सीएम ने स्वीकृत किया बजट, विकास कार्यों को मिलेगी गति। उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए बजट स्वीकृत किया है, जिससे विकास कार्यों को गति मिल सके। गंगोत्री हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। बीती गुरुवार देर रात चट्टान गिरने के कारण गंगोत्री हाईवे बंद हो गया था, जिसको शनिवार यानी आज सुबह खोल दिया गया है और मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। बीआरओ की मशीनरी ने बीती शुक्रवार को पूरे दिन और रात कड़ी मशक्कत के बाद गंगोत्री हाईवे पर आवाजाही सुचारू करवाई, जिससे कि हर्षल घाटी सहित भटवाड़ी ब्लॉक के 10 गाँव के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पालिका ने जल भराव की समस्या को देखते हुए चलाया सफाई अभियान। खटीमा नगर पालिका खटीमा ने बरसात के सीजन में जल भराव की समस्याओं को देखते हुए नाली सफाई अभियान शुरू किया है, ताकि आने वाले समय में खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में जल भराव की स्थिति पैदा न हो। श्रमिकों की कमी से प्रभावित हो रहा परेड ग्राउंड के सौंदर्यीकरण का काम। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए श्रमिकों की कमी आड़े आ रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ साथ परेड मैदान को भी 15 अगस्त से पहले तैयार करने की चुनौती प्रशासन के सामने है। मरीजों को नहीं मिल पा रहा ब्लैक फंगस का इंजेक्शन, सरकार के दावे फेल। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी खत्म होने को लेकर एक दिन पहले ही ड्रग कंट्रोलर की तरफ से राज्य को 15,000 इंजेक्शन मिलने की जानकारी दी गई, लेकिन इसके बावजूद देहरादून सीएमओ कार्यालय पर इंजेक्शन को पाने के लिए तीमारदारों की भीड़ लगी रही, लेकिन तमाम दावों के विपरीत तीमारदार इंजेक्शन नहीं पा सके। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों पर विपक्ष ने साधा निशाना, बताया निराशाजनक। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले जनता के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि आपदा या महामारी के समय जब जनता को सरकार से मदद की जरूरत होती है, ऐसे में कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले ने सभी को निराश किया है। डीएम और सीनियर प्रशासनिक अधिकारी के बीच थमा विवाद, कर्मचारी संगठनों ने किया हस्तक्षेप। जिलाधिकारी और कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात सीनियर प्रशासनिक अधिकारी के बीच विवाद थम गया है। कर्मचारी संगठनों ने डीएम से मिलकर सीनियर प्रशासनिक अधिकारी प्रवीण डीनिया के खिलाफ की गई एडवर्स एंट्री को वापस लेने की मांग की है। डीएम ने डीनिया की वरिष्ठता और पूर्व के कार्यों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी संगठनों की मांग को स्वीकार कर लिया है, लेकिन साथ ही कहा कि काम में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पौड़ी की सीएचसी और पीएचसी में लगेंगे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। जनपद पौड़ी के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 100 से 300 एलपीएम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना करने की तैयारी की जा रही है। डीएम ने संबंधित कंपनी अधिकारियों के साथ बैठक कर प्लांट स्थापना के संबंध में चर्चा की। बैठक में 2 कंपनियों के अधिकारियों द्वारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के संबंध में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई। नाम बदलकर दोस्त की बहन से की छेड़छाड़, कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा। पिथौरागढ़ में 2014 में नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ मामले में दोषी को 4 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को 7 लाख रुपए देने का प्रदेश सरकार को आदेश भी दिया है। पुरोहितवाला गांव की हकीकत। पुरोहितवाला गांव में कोरोना हाहाकार की हकीकत का रियलिटी चेक, जाने क्या है असल हालात। कोरोना काल में उत्तराखंड के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से महामारी हाहाकार जैसी स्थिति पैदा होने की भ्रामकता वाली खबरें सामने आ रही हैं, जिसके चलते इन दिनों देहरादून के पुरोहितवाला गांव के लोग बेहद चिंतित और परेशान हैं। गांव के लोग गलत खबरों के साथ ही झूठी जानकारी फैलाए जाने से भी नाराज हैं। ग्रामीणों का मानना है कि अगर कोविड को लेकर भ्रामकता व हाहाकार मचाने वाली खबरें उनके गाँव को लेकर प्रसारित की जाएंगी तो उनका रास्ता भी बंद कर दिया जाएगा। लोक गायक पर लगा जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, मुकदमा दर्ज। चक्राता क्षेत्र के लोक गायक पर स्थानीय गायिका से शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का मामला सामने आया है। मामले में गायिका की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी लोक गायक अज्जू तोमर पर प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हाईवे बंद होने से तड़पता रहा किशोर, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। गंगोत्री हाईवे पर चट्टान गिरने से हाईवे बाधित होने के कारण झाला निवासी एक 17 वर्षीय बीमार किशोर करीब 7.5 घंटे सुनगर में फंसा रहा। किशोर का दर्द बढ़ता देख परिजनों ने एसडीएम भटवाड़ी से संपर्क किया।
एसडीएम के निर्देश पर मौके पर पहुंची एसडीआर टीम भटवाड़ी में बड़े बड़े बोर्डों के बीच रस्सी बांधकर बीमार बच्चे को स्ट्रेचर के जरिए 108 तक पहुंचा, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल भिजवाया गया। गुलदार की धमक। आम्रकुंज में गुलदार की धमक से खौफजदा लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। श्रीनगर के आम्रकुंज में बीती रात सीसीटीवी कैमरे में गुलदार दिखाई दिया, जिसके बाद से आसपास के लोगों में खौफ का माहौल है। गेहूं खरीद सत्र समाप्त, बकाया भुगतान के लिए सरकार से मांग। उत्तराखंड में गेहूं खरीद सत्र को आगामी सीजन तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना संकट। अधिवक्ताओं की बहाली को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। कोरोना काल में प्रदेश के वकीलों की मदद के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से 11 जून तक विस्तृत जवाब मांगा है। विद्युत उत्पादन को लेकर सीएम ने की अहम बैठक, चीनी मिलों के आधुनिकीकरण पर भी चर्चा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में विद्युत उत्पादन और चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और उन्हें पुनर्जीवित करने को लेकर बैठक की गई। 24 साल की नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कमरे में फंदे से लटका था शव। डालनवाला कोतवाली क्षेत्र में 24 साल की एक नर्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चीनी मिलों को 15 दिन के अंदर करना होगा किसानों का भुगतान, नहीं तो देना पड़ेगा 7.5% ब्याज। प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर है। गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने मिल प्रबंधकों को मिल बंद होने के 15 दिन के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर 7.5% का ब्याज देना होगा। उधम सिंह नगर में शुक्रवार को मिले 105 नए कोरोना संक्रमित, 11 ने हारी जंग। उधम सिंह नगर जनपद में शुक्रवार को कोरोना के 105 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 11 मरीजों की मौत हुई। वहीं 469 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है।